हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2 में हमें बोला गया है टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। हमें बोला गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इस सर्कल पर हमने टी पॉइंट से, टी जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस टी पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट लिए हैं टी पी और टी क्यू। ठीक है, तो पहले दो टेंजेंट ले लेते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है टी और इस टी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स लिए हैं सर्कल के ऊपर। तो ये पहला टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट और नीचे की तरफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा दूसरा टेंजेंट हो गया। ठीक है, और इन टेंजेंट्स को हमें नाम क्या देना है? पहले टेंजेंट को हमें नाम देना है टी पी, ठीक है, और दूसरे टेंजेंट को हमको नाम देना है टी क्यू। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्यू। ठीक, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल पी टी क्यू है, मतलब ये वाला एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल ट्वाइस है किसके? एंगल ओ पी क्यू के। तो अब यहाँ पर ओ पी क्यू कहाँ से बनेगा? ये सेंटर ओ हो जाएगा, ओ से हमें पी को ज्वाइन करना है और पी से क्यू को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ओ से पी को ज्वाइन कर लेते हैं पहले, तो ओ से पी को और पी से हम ज्वाइन कर देते हैं क्यू को। ठीक, तो ये हमारा जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमारा रहेगा ओ पी क्यू। ठीक है, ये फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है। आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल पी टी क्यू है वो ट्वाइस है इस एंगल का, यानी ओ पी क्यू का। ठीक, तो सबसे पहले तो हम गिवन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ और टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। टी पी एंड टी क्यू are two tangents to a circle from an external point t, from an external point t। मतलब ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए ये कहाँ से बने हैं? एक्सटर्नल पॉइंट t से बने हैं। ठीक है, तो ये तो आपने ले लिया गिवन। और अब आपको नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लेना है? आपको नेक्स्ट पॉइंट लेना है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें? टू प्रूफ के अंदर हमें ये लेना होगा कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक, ये रहेगा हमारा टू प्रूफ। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे दो टेंजेंट बने हैं ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बने हैं। किस पॉइंट से? टी से, टी पी भी और टी क्यू भी। और हम जानते हैं थ्योरम 10.2 में हमने सीखा था, अगर हम सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स लेते हैं सर्कल के ऊपर तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि टेंजेंट से सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, जो कि हमारी है थ्योरम 10.2। तो लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ। तो ये तो हमने लिख दिया, इसके लिए रीज़न कि ये क्यों बराबर हैं। और अब हम जानते हैं कि अगर हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो ये दोनों साइड्स हमारे इस ट्राइंगल की इक्वल हो गई हैं। कौन से ट्राइंगल की? ट्राइंगल टी पी क्यू, जो कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो गई। कौन कौन सी? टी पी और टी क्यू। मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है। और हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हमारी साइड्स इक्वल होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला होगा, ये वाला एंगल, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला होगा। ये दोनों एंगल हमारे अब इक्वल रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे? एंगल टी पी क्यू और एंगल टी क्यू पी, ये इक्वल रहेंगे क्योंकि ये है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके इन दोनों एंगल्स को बराबर कर देंगे। कौन कौन से एंगल? टी पी क्यू और टी क्यू पी। ठीक है, तो अब देयरफॉर का साइन लिख के आप लिखेंगे एंगल टी पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल ले लेते हैं टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी आर इक्वल, और इसका रीज़न लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने दोनों एंगल्स को इक्वल बता दिया। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जो टीपी है हमारा, ये टीपी टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर, और जो ओपी है ये रेडियस है। तो हमने थ्योरम 10.1 में सीखा था कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा
TPO या ऐसा बोलें OPT, ये 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा होगा, अगर आप इसको मार्क करें तो ये हमारा जो एंगल रहेगा ये वाला, ये हमारा कितना रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू TP, और रीजन में लिखेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे, थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर लिया है OP इज परपेंडिकुलर टू TP, इससे हमें क्या पता चला कि ये वाला जो एंगल है पूरा ये 90 डिग्री का है, मतलब हम लिख सकते हैं एंगल OPT, इसकी वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको ध्यान से ये देखना है कि ये जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, पूरा ये वाला कौन सा एंगल, OPT, ये एंगल किस किस से मिलके बन रहा है, एक तो ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल, और एक ये वाला एंगल। मतलब कौन कौन से दो एंगल लेने पड़ेंगे हमें लेने होंगे OPQ एंगल, यानी ये वाला छोटा सा एंगल, और एक एंगल हमें लेना होगा TPQ, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों का सम अगर हम लेंगे तो हमें एंगल मिलेगा OPT। ठीक है, ध्यान से देख लें एक बार, क्या कर रहे हैं हम ये लिख रहे हैं कि जो हमारा एंगल OPT है ये किस किस से मिलके बन रहा है, तो पहले ले लेते हैं हम TPQ, मतलब ये वाला एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ ले लेते हैं। एक तो लिया है हमने ये और एक लिया है ये छोटा एंगल। ठीक है, तो एक एंगल आ जाएगा आपका एंगल OPQ, और दोनों का जो सम है वो मिलके बनाएगा आपका एंगल OPT। ठीक, एंगल OPT, और हमें पता है एंगल OPT की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। ठीक, एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, और अब यहाँ से आप क्या करें, TPQ की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, तो लिख सकते हैं एंगल TPQ इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल OPQ, और आप इसको दे सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल TPQ के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब तीनों एंगल्स का जो सम है वो ले लेंगे 180। ठीक है, तो क्या लिखें, इन ट्राइंगल TPQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से तीन एंगल हमें मिलेंगे, हमें मिलेगा PTQ, एक एंगल ये मिल जाएगा PTQ जिसमें हम T की बात कर रहे हैं, तो पहला एंगल हो जाएगा एंगल PTQ प्लस दूसरा एंगल ले लेते हैं TPQ, यानी हम P एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, TPQ, P एंगल की बात हो रही जो सेंटर में आ रहा है, और थर्ड एंगल कौन सा ले लें, TQP। तीनों एंगल का जो सम है TQP, इन तीनों एंगल का सम रहेगा 180 डिग्री। ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, यदि ध्यान से देखें तो हमने ऑलरेडी ये प्रूव कर रखा है कि एंगल TPQ और एंगल TQP बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास में TPQ की वैल्यू है, तो हमें TPQ को रखना है, नीचे हमें TPQ को रखना है, तो TQP की जो वैल्यू है, TQP की वैल्यू किसके बराबर है, TPQ के बराबर है। तो ये पुट कर सकते हैं क्या, TQP की जगह पर TPQ पुट कर सकते हैं, मतलब हम इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं। तो कर देते हैं PTQ प्लस एंगल TPQ, और फिर से आ जाएगा आपका एंगल TPQ, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे बराबर थे और इक्वल में चल रहा है 180। अब क्या करेंगे, PTQ और यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ TPQ और इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो पीछे ले लेते हैं एंगल PTQ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ। ठीक है, दो बार आ रहा है TPQ, तो इसका ट्वाइस ले लेते हैं एंगल TPQ, और इक्वल्स टू में हम ले लेते हैं 180 डिग्री। ठीक है, अब ये प्लस का है, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का, तो एंगल PTQ की वैल्यू हमको मिल जाएगी जो कि हो जाएगी 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ। अब हम रखेंगे इसमें एंगल TPQ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, एंगल TPQ की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे जो कि हमने इक्वेशन फर्स्ट दी थी। ये रही एंगल TPQ की वैल्यू जो कि है 90 माइनस एंगल OPQ, ये पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल
पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे चल के क्या है एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, एंगल ओ पी क्यू आ रहा है 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, ये पुट कर दिया हमने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व या बोले प्रूफ हो जाएगा। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस, और यहाँ पर ये जो 2 था ये हमने छोड़ दिया तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला 2 मिस हो गया था। 2 का इंटू करेंगे 90 से, और ये माइनस का है तो यहाँ पर सिंबल माइनस का लगेगा। 2 का 90 से करेंगे ये आ जाएगा आपका 180, और -2 का यदि यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर माइनस से माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, और ट्वाइस ऑफ आ जाएगा आपका एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, और प्लस 180 से माइनस 180 कैंसिल हो गया, मतलब एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। यही हमें प्रूफ करना था, तो कर दिया हमने प्रूफ। यहाँ पर लिखेंगे आप हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका एग्जाम्पल 2 सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।